नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक और नए सेशन में क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट देखने वाले हैं, जिसका आज का पार्ट जो है 2 है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 40 तक। पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था 1 से लेकर 20 क्वेश्चन। आज इस सेशन में हम लोग प्रश्न को देखेंगे 21 से 40। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का सेशन का हमारा पहला सवाल है, द मेन एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज, यानी ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ है। ऑप्शन ए है सेव सीड्स, ऑप्शन बी है सेव फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी सेव वाटर, ऑप्शन डी सेव लेबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सेव वाटर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, यानी मिट्टी को उलटने और पलटने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए प्लाविंग, ऑप्शन बी इरिगेशन, ऑप्शन सी वीडिंग, ऑप्शन डी हार्वेस्टिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाविंग कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्लाविंग। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है 23 नंबर, व्हिच क्रॉप्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा? तो ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है वेट, ऑप्शन डी है मेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। क्योंकि हम जानते हैं लेग्नोमिनस जो प्लांट होते हैं वही नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक छिड़कने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लाऊ हल, ऑप्शन बी होए यानी कुइयाँ जिसको कुदाल कहते हैं, ऑप्शन सी स्प्रेयर और ऑप्शन डी ड्रिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्प्रेयर। देखते हैं कीटनाशक छिड़कने के लिए एक स्प्रेयर लगाता है, आप लोग देखे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न 25, द टाइप ऑफ क्रॉप विच नीड्स मोर वाटर, यानी कौन सी फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? वेट, पैडी, ग्राम, मस्टर्ड। बताइए सही ऑप्शन कौन होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, फंगी लाइक ईस्ट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर बिकॉज, ईस्ट जैसे कवक कृषि में उपयोगी हैं क्योंकि इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, इट हेल्प इन डिकम्पोजिशन, यह विघटन में सहायक होता है, इट इज यूज इन बायो फर्टिलाइजर, यह जैव उर्वरक में उपयोग होता है। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा डी ऑल ऑफ दी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन और कोल्ड, यानी जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है कहलाती है, यानी वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रबी क्रॉप्स, ऑप्शन बी खरीफ क्रॉप्स, ऑप्शन सी जायद क्रॉप्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 28 नंबर प्रश्न है, कौन सी फसल सुनहरा रेशा कहलाती है ना? किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए है जूट, ऑप्शन बी है कॉटन यानी कपास, हेम्प, सन और ऑप्शन डी रेशम।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जूट। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, विच क्रॉप इज नो एज गोल्डन फाइबर, तो इसको गोल्डन फाइबर कौन हो जाएगा? तो गोल्डन फाइबर हो जाएगा हमारा जूट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द मशीन विच डज बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, यानी वो जो कटाई और मड़ाई दोनों कर सकता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कल्टीवेटर, ऑप्शन बी ट्रैक्टर, ऑप्शन सी कंबाइन, ऑप्शन डी हुया एंड कुदाल। तो ऑप्शन, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कंबाइन। कंबाइन ट्रैक्टर भी बोलते हैं या फिर कंबाइन सिंपली बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, एक्सेस इरिगेशन ऑफ सॉइल लीड्स टू, मिट्टी में अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है? वाटर लॉजिंग होता है, लॉस ऑफ एयर इन सॉइल होता है, बोथ ए एंड बी होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, ज़्यादा अगर इरिगेशन हो जाएगा, मिट्टी में खेतों में ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों हो जाएगा। यानी वाटर लॉजिंग, जल भराव ज़्यादा हो जाएगा और मिट्टी में जो वायु की जो है नमी मात्रा हो जाएगा कम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर लीफ ग्रोथ, यानी पत्तियों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक आवश्यक है, पोषक तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन ऑप्शन ए, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है पत्तियों के ग्रोथ के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन रूट डेवलपमेंट, कौन सा पोषक तत्व जड़ विकास में सहायक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस। रूट को डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है, वहाँ लीफ की डेवलपमेंट की बात हो रही थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोटेशियम इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी पौधों में पोटेशियम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए रूट डेवलपमेंट, ऑप्शन बी फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग, ऑप्शन सी लीफ ग्रोथ, ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहाँ पर था फास्फोरस और यहाँ पर क्या है? पोटेशियम, है ना। प्रश्न नंबर हम लोग 32 में क्या देखे थे? प्रश्न नंबर 32 में हम लोग देखे थे फास्फोरस के बारे में, और यहाँ पर क्या है? 33 में पोटेशियम के बारे में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन खरीफ दलहन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए खरीफ पल्स क्रॉप, मूंग यानी मूंग, वेट यानी गेहूं, मस्टर्ड यानी सरसों, डी ग्राम यानी चना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए मूंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35, विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। थ्रेसिंग मीन्स, यानी थ्रेसिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रिमूविंग हस्क फ्रॉम ग्रेन, भूसी को हटाना अनाज से, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टाक, डंठल से दाना को अलग करना यानी अनाज को हटाना, ऑप्शन सी स्टोरिंग ग्रेन यानी भंडारण करना, और ऑप्शन डी है कटिंग क्रॉप यानी फसल को काटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टाक, यानी डंठल से जो बाल होता है ना धान का या गेहूं का, उसको अलग करने को बोलते हैं थ्रेसिंग। 37 नंबर प्रश्न है, वीडीसाइड लाइक 2,4-D आर अप्लाइड, यानी 2,4-D जैसे खरपतवारनाशी का छिड़काव कब किया जाता है? बिफोर सोइंग यानी बुआई से पहले, ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ, बिफोर फ्लोवरिंग यानी फूल आने से पहले फसल वृद्धि के समय, आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी कटाई के बाद, और ऑप्शन नंबर डी विथ हार्वेस्टेड ग्रेन यानी कटे अनाज में। इस प्रश्न का क्या सही आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फूल आने के ठीक पहले।
फूल आएगा तो फिर फल आता है, यानी फूल आने के ठीक पहले हम लोग खरपतवारनाशी का छिड़काव कर देते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मॉडर्न इरिगेशन मेथड, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक सिंचाई विधि नहीं है? तो ऑप्शन ए है ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन बी है स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन सी है डेकली, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, डेकली। डेकली जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड है और ये मॉडर्न मेथड नहीं है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? मॉडर्न इरिगेशन मेथड है। तो इसमें पूछा है कौन मॉडर्न इरिगेशन मेथड नहीं है, तो हमारा डेकली सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज ए जायद क्रॉप, कौन सी जायद फसल है? ऑप्शन ए वाटरमेलन, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी वेट, ऑप्शन डी मस्टर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरबूज। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40। ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी न्यू इरिगेशन मेथड, नई सिंचाई की विधियाँ, और ऑप्शन नंबर डी यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जैविक खाद का उपयोग, है ना। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित मैन्योर, यानी जैविक खाद का उपयोग, है ना। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति। हम जानते हैं हमारे देश में 1960-70 के बीच में हुआ था, है ना, हरित क्रांति। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या उसमें जो हुआ था फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिक्षा आप चैनल को।